बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति होगी कि हमारे सनातन संस्कृति में कई प्रकार के यज्ञ हैं, जैसे एक नरमेध यज्ञ है, एक गौमेध यज्ञ है, एक अजमेध यज्ञ है। तो लोग कहते हैं अरे ये नरमेध यज्ञ इंसानों की हड्डियों को आहुति दे देते हैं, ये गौमेध यज्ञ गाय को काट करके आहुति दे देते हैं, ये अजमेध यज्ञ बकरियों को, अजाब बकरी को कहते हैं, बकरी को काट करके आहुति देते हैं। ये बड़े पापी लोग हैं। बुद्ध सनातन धर्म से इसी बात से अलग हुए थे और अपना नया बौद्ध संप्रदाय खड़ा कर लिया था। लेकिन सनातन धर्म में एक एक शब्द के अनेकानेक अर्थ हैं। अजमेध यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि बकरी काट करके यज्ञ में डाल दो। अजमेध मतलब जो अनाज की पौष्टिकता के लिए, अनाज के संवर्धन के लिए, अनाजों की भी आहुति जिस यज्ञ में दी जाती है, वो जो यज्ञ है, वो जो होलिका पे होता है, वो एक नई फसल को भी थोड़ा सा आहुति देते हैं, वो अजमेध यज्ञ है। नरमेध यज्ञ क्या है? कोई व्यक्ति का देहांत हो गया, जब किसी व्यक्ति का देहांत हो गया तो उस व्यक्ति के देहांत होने के बाद उसकी जो संस्कार क्रिया है, उसकी जो अंत्येष्टि क्रिया है, उसका भी एक विधान है। ये नहीं कि आपने कोई आया, कोई सी भी लकड़ी लगाई और उसको 1 किलो या 250 ग्राम घी उसके मुंह पे लगाया और उसको अग्नि थोड़ा पेट्रोल डाल के जला देते हैं। आजकल अंत्येष्टि संस्कार पेट्रोल या डीजल या किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को लगा करके और अग्नि संस्कार कर देते हैं। ये बिल्कुल विधान नहीं है। जितना उस मुर्दे का वजन होगा उसके अनुपात में ही समिधाएं, यानी उसके अनुपात में लकड़ियां, और उसी के अनुपात में सामग्री, और उसी के अनुपात में घृत लिया जाता है। वो एक प्रॉपर अनुपात है कि यदि 10 किलो का मुर्दा है तो इसके इतने, इसका परसेंटेज है कि इतना परसेंट घी होना चाहिए, इतना परसेंट समिधाएं और इतनी परसेंट सामग्री, तभी हमारा वातावरण शुद्ध रहता है। नहीं तो आपने लाए 250 ग्राम उस पर डालडा घी डाला, थोड़ा सा पेट्रोल डाला और उसको अंत्येष्टि को जला दिया तो हो गया नरमेध यज्ञ। नहीं, ये पाप कर रहे हैं आप। अरे इंसान अपने जीवन में सब इतना कुछ कमाता है, तो क्या आप उसके अंत्येष्टि संस्कार के लिए और प्रकृति के संरक्षण के लिए इतना पैसा नहीं लगा सकते? उस पर 10,000 20,000 रुपए उसकी अंत्येष्टि में नहीं खर्च कर सकते? ये इंसान को, ये नरमेध यज्ञ है। गौमेध यज्ञ क्या है? गौ मतलब गाय को डाल करके यज्ञ नहीं, गौ मतलब पृथ्वी, गौ मतलब वाणी, गौ मतलब इंद्री। लेकिन इंसान जो अनभिज्ञ होता है उसको गौ से एक ही नाम सूझता है, गौ मतलब गाय। ये गाय को मार करके काट देते हैं और यज्ञ में डाल देते हैं। तो ये मूर्खता के प्रमाण है। ये गौमेध यज्ञ, अजमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, ये जो आपके अंदर भ्रांतियां हो कि सनातन धर्म में बलि जानवरों की देकर के यज्ञ किया जाता है, बिल्कुल झूठ है। सनातन धर्म जो यज्ञ जो है ना, वो अहिंसक क्रिया है। इसमें किसी की हिंसा करने का तो प्रावधान ही नहीं है। ये इंसान को सोच लेना चाहिए। इसलिए यज्ञों को बदनाम ना करें। बुद्ध क्यों अलग हुए? उन्होंने देखा कि ये सनातन धर्म के कुछ ऐसे लोग हैं जो यज्ञ में बलि डालते हैं, ये मुर्गे को डाल देते हैं, ये गाय को डाल देते हैं, तो मैं ऐसे सनातन धर्म को नहीं मानता। और बुद्ध ने अलग होकर के बोला कि मैं अपना एक अलग संप्रदाय बनाऊंगा, और बोला बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, ऐसे करके नया संप्रदाय शुरू हो गया। लेकिन उसी के बाद एक और महापुरुष इस दुनिया में आए जिनका नाम था महर्षि दयानंद। उन्होंने देखा कि ये सनातन धर्मियों को क्या हो गया, ये लोग यज्ञ में बलि दे रहे हैं, यज्ञ में जानवरों को डाल रहे हैं, ये कुछ तो गड़बड़ है। सनातन धर्म और परम पिता परमात्मा इस संसार को बनाने वाला इतना हिंसक नहीं हो सकता, इतना निर्दयी नहीं हो सकता, इतना निष्ठुर नहीं हो सकता कि वो ऐसा विधान कर दे। उसी ने तो इन सारे प्राणियों को बनाया, उसी ने हम इंसानों को बनाया, वो कैसे इतना बाइस्ड और पक्षपाती हो सकता है? कुछ घालमेल है। उस व्यक्ति ने वेदों को पढ़ा और वेदों को पढ़ करके उसने देखा कि अरे ये तो मैक्स मूलर, ये तो सायण, इन लोगों ने धांधली की थी और अष्टापदौ गो आलंबनिया जैसे जो मंत्र थे उनको दूषित कर दिया और बोला 8 पैर वाली गाय को यज्ञ में आहुति दे दो। सनातन धर्मियों ने कहा अच्छा ठीक है, दे देते हैं। आप पूछेंगे 8 पैर वाली गाय? 8 पैर, वही मैं पूछने वाली थी, 8 पैर वाली गाय? 8 पैर वाली मतलब जो गर्भवती गाय हो, 4 पैर उसके, 4 पैर उसके पेट में जो बच्चा है उसके। ऋषि दयानंद ने कहा ये बहुत फ्रॉड बात है। अष्टापदौ गौ आलंबनिया का मतलब है 8 विभक्तियां होती हैं संस्कृत में। पद मतलब विभक्तियां, अष्ट मतलब 8, गौ मतलब वाणी। तो 8 विभक्तियों से युक्त जो भाषा बोलता है वो उत्तम भाषा होती है। ये होता है, ये कैसे अर्थ निकलता है? संदर्भ और प्रसंग के अनुसार निकलता है। इन सायण और मैक्स मुलर और ग्रिफिथ और ये पाश्चात्य तथाकथित विद्वानों ने हमारे वेदों को धूमिल कर दिया ताकि यहाँ का जो नौजवान जब इन
झूठे और गलत वेदों का अर्थ पढ़ेगा तो उसको सनातन धर्म से घृणा हो जाएगी कि हमारे सनातन धर्म में तो हिंसा की जाती है, पशुओं को बलि दी जाता है। तो ऋषि दयानंद भी चाहते तो वो क्या करते, अपना अलग संप्रदाय बना देते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा ही रॉन्ग नंबर कोई लगा रहा है, इसको ठीक करो। और उन्होंने सच्चा सच्चा वेदों का भाष्य किया और पूरी संसार को कहा कि एक ओम ध्वज के नीचे आ जाओ, सब एक हो जाओ, वेदों की ओर लौटो। तो ये अपने अपने मानसिकता की बात है। कोई देखता है कि टैंक आधा भरा है और कोई बोलता है आधा खाली है।